सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लगातार जो खबरें आती हैं वो खबरें हम आपको पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो कश्मीरी लीडर्स हैं या जो जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। 370 और 35A पर लगातार समाअत जारी है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि इस पर जो सुनवाई हो रही है उसको बैठ करके सुने या उससे जुड़ी अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। हमारी भी ये कोशिश रहती है। कल हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पहुंचे थे, उससे पहले उमर अब्दुल्ला भी यहाँ आए थे और जो तमाम लीडर्स हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर से बदस्तूर लीडर्स का आना जारी है और ऐसे में लीडर्स आकर के यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, यानी वकीलों के जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वकील यहाँ पर इस समाअत में हिस्सा ले रहे हैं उनसे अपनी बात वहाँ तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा सकें। और इसी कड़ी में लगातार वहाँ के कई सोशल एक्टिविस्ट भी दिल्ली आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त सुनील डिम्पल साहब हैं जो कल भी यहाँ मौजूद थे और आज भी सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं और तमाम जो लीडर्स हैं वो भी आ रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि जैसे 370 और 35A का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला लग रहा है और भी मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। आज भी सुनवाई होनी है। आज मुजफ्फर इकबाल साहब की जो पिटिशन है उस पर बाला सुब्रमण्यम साहब आज उस पर आर्गूमेंट करने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं अब सब चीजें? अब तो आपको आज दूसरा दिन है, खुश नजर आ रहे हैं? ताबिश भाई, सबसे पहले तो आज का एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे याद है कि जब हम स्वतंत्रता की आजादी की जंग लड़ रहे थे तो आज 9 अगस्त के दिन हमारे मेहर अली साहब, जनाब मेहर अली साहब ने एक ऐलान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। और आज वही मूवमेंट हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप जम्मू कश्मीर छोड़ो, क्योंकि आपकी वजह से पूरा जम्मू कश्मीर आज परेशान है और आप झूठ के ऊपर झूठ बोलते चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और देश के लोगों के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करती चली जा रही है। आज देखिए, हम यहाँ पे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ये बयान आता है, जम्मू से जारी होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, ताबिश भाई, 370 को भूल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं कि डेमोग्राफी का बदला जा रहा है। अरे साहब, 1,30,00,000 आवाम आज सुप्रीम कोर्ट को सुन रही है। एक बात कह रहा हूँ कि मैं बस एक चीज इसमें कहूंगा, अगर एलजी साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बताइए क्या कमी है जम्मू कश्मीर में? आज वहां पर टूरिज्म बढ़ा है, वहां पर सरकार ने G20 बहुत खूबसूरती के साथ कराया है, वहां पर मुहर्रम के ताजिया पहली बार निकले। कहाँ कमियां नजर आ रही हैं आप लोगों को? 370 और 35 एक तो आप पॉलिटिकल इशू आप लोगों ने बना रखा है फिलहाल। नहीं, झूठ बोल रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2019 के बाद बंडल ऑफ लाइज, झूठ के ऊपर झूठ बोलती चली जा रही है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बयान आना, ये हमें दुख हुआ इस बात को, और जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम को दुख हुआ है जो उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 को भूल गए हैं, फॉरगेट कर गए हैं। अरे नहीं साहब, हम जंग सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आकर के ताबिश लड़ रहे हैं। 1,30,00,000 आवाम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें टिकाए बैठे हैं और पूरी दुनिया, पूरा मुल्क इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, ताबिश, कितनी खूबसूरती से हर रोज झूठ के ऊपर झूठ बोलती चली जा रही है। देखिए ताबिश, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के दरवाजे, गेटवे जम्मू कश्मीर में खुल गए हैं। अब आप कहोगे कैसे? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह कहना है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक सराहनीय कार्य किया, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। अरे ये सराहनीय कार्य, क्या उससे पहले 70 सालों तक हम भारतीय थे ही नहीं? क्या हमारा कभी ये कहते हैं टेम्परेरी इल्हाक हुआ है? अरे क्या हम हिंदुस्तानी भी टेम्परेरी थे? इस पहले के बात का जवाब दीजिए। और अफसोस की बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कदावर नेताओं का यह कहना है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ लिंक जोड़ा है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है। अरे हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं, और आपको शायद जानकारी नहीं है ताबिश इनको, तभी ये ऐसे बेतुके से बयान और देते हैं। क्योंकि देखिए ताबिश, हमारा इल्हाक भारत के साथ 5 हमारे महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे
भारत के साथ। कमियां कहाँ हैं? सरकार तो सब कुछ ठीक कर रही है। आप लोग तो नहीं, बात समझिए, आप लोग एक प्रोपेगेंडे के तहत सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि वहां पर बहुत चीजें स्मूथ हुई हैं, आप मानिए इस बात को। अगर कुछ चीजों में कमी है वो बैठ करके मसला सुलझाया जा सकता है, लेकिन स्मूथ जो चीजें अच्छी हुई उन्हें क्यों भूला जा रहा है? देखिए, हमें तो कोई अच्छी नजर आई नहीं। अच्छी है, मैं बता देता हूँ, एक एक करके मैं गिनवा देता हूँ। पहले आप हमारी सुनिए ना। जिस मुश्किलों के दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां बिना स्टेट सब्जेक्ट के बाहर की रियासतों के लोगों को दी जा रही हैं, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, हमारे रेत बजरी के माफिया नौकरियां सारी, और जम्मू कश्मीर की जमीनें वो दुबई जाकर के बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के दे आए। और डोमिसाइल तो ऑनलाइन आजकल बन रहे हैं, पूरे मुल्क के लोग कोई भी डोमिसाइल बना सकता है। और इसके साथ साथ देखिए कि अब 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी 10,000 जम्मू कश्मीर की बेटियां लापता हैं, और उसके साथ साथ 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गए हैं। JKSSB के सिलेक्शन के अंदर घोटाले हो रहे हैं, नौकरियां, बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट, मेरिटोरियस बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट को नकारा जा रहा है। और अफसोस की बात तो यह आती है कि जम्मू कश्मीर के जो सांसद हैं, जो अपने आप को डोगरा होने का दावा करते हैं, क्या उन्हें जानकारी नहीं है कि जम्मू की आवाम किसने मुश्किल दौर से गुजर रही है? हमारा व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, आवाम परेशान है। ये पहली रियासत जम्मू कश्मीर की देखी कि जहां बिजली हमारी है, जमीन हमारी है, पहाड़ हमारे हैं, पानी हमारा है। लेकिन ये पहली रियासत होगी जहां पे ये कहा जाता है कि आपको बिजली तब देंगे अगर आप रिचार्ज पहले करवाएंगे। अरे जो शख्स, जो गरीब, ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है? और ये गरीबों के ऊपर ये कहना, अगर बिजली प्रीपेड रिचार्ज के लिए सरकार कह रही है तो उसमें गलत क्या है? दिल्ली के अंदर भी ऑप्शन है, आप प्रीपेड रिचार्ज कराइए, मीटर लगवाइए। अरे साहब, दिल्ली में मुफ्त फ्री कई कुछ यूनिट्स जम्मू दी जाती है, 200 यूनिट, लेकिन प्रीपेड ऑप्शन तो दिल्ली में भी है। ताबिश आज आप, मुझे लगता है, सरकार की तरफ का पक्ष रख रहे हैं यार सुप्रीम कोर्ट के। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा तो आप गलत ले गए। मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोग सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी देख रहे हैं। दूसरा पहलू आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप वही देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। वो आप वही कहते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आज झूठ बोल दिया जिन्होंने, और वही कह रहे हैं कि जो आप बताइए, हम लोग 5 अगस्त को काला दिन मनाना चाहते थे, हमें घरों से नहीं निकलने दिया, जेल बंदी में बदल दिया पूरा जम्मू कश्मीर। बताइए हुआ कि नहीं? और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने इजाजत दे दी 5 अगस्त को जश्न मनाने के लिए। मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूं। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट 370 और 35A को बहाल कर देती है तो क्या वहां पर बहुत कुछ होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो सरकार दे रही है वो तो फिर भी देगी। अरे साहब, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ था, हमारी जमीनों की हिफाजत थी, हमारी नौकरियों की हिफाजत थी, हमारी डेमोग्राफी की हिफाजत थी। आज आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना रहने दूसरे रियासतों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी कहती है आइए जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी लीजिए, कारोबार भी कीजिए, नौकरियां भी लीजिए, कारोबार भी कीजिए, जमीनें भी कीजिए। जबकि इल्हाक की शर्तों में यह सब लिखा हुआ था कि जमीनें और नौकरियां हमारी हिफाजत में रहेंगी। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, ये एक दरवाजा इन्होंने खोल दिया। एक आखिरी सवाल और लूंगा आपसे। आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, कितनी उम्मीद है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, तो कितनी उम्मीद है और कितनी इनकी उम्मीदें आप यहां से जगा रहे हैं? ताबिश, मुबारक की बात है। जम्मू कश्मीर की आवाम जो मेरे साथ 5 अगस्त 2019 को ये जंग लड़ रही थी, ताबिश तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लूटा और कब लूटा, किसने लूटा? ये काफिला 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और हम लुट गए। आज तक लुटाने का सिलसिला जारी है। आज तक हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमने ये सड़कों से पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी, आपको भी कई नेता आएंगे जिनकी यहाँ पे पटिशन ही नजर नहीं आ रही है, उनके वकील ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सरकार बनाएंगे। अरे आपका योगदान क्या है? और यहां तक कि कांग्रेस भी जो शुआशात की समझती थी कि ये 370 है, आज वो भी हम शिकार को खाने के लिए आने के लिए तैयार है, यानी कि खीर खाने के लिए तैयार है। अरे ऐसा नहीं होगा साहब। और साथ में 370 घिसाने के लिए, ये तो कहते थे कांग्रेसी की घिसते घिसते घिस जाएगा। अरे आपने तो घिसा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आके तोड़ दिया। हमारा पहले जिसका सदर रियासत हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, जिसका इल्हाक पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ था, तो आप बताइए
कि वो कहां है, हम कब पीओके गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाएंगे, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे, कब बनाएंगे। आज खुश है जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे इस कार्यक्रम से बेहद खुश है और मैं भरोसा उनको दिलाता हूं। आप देख नहीं रहे हमारे विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर तावीश, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्तिस्तान को रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब चाहते हैं। और यही बातें जो है आप देख नहीं रहे, कल भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन तक बातें पहुंच गई। जैसे जैसे ये खुदाई होती जाएगी, परतें खुलती जाएंगी, पन्ने खुलते जाएंगे, इतिहास बाहर निकल करके आएगा और जम्मू कश्मीर की अवाम को वो सब मिलेगा जो कांग्रेस ने नहीं दिया और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस इतिहास को बदलने का प्रयास किया। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी सुनील डिंपल साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A हटने के बाद बहुत कुछ चीजें गलत हुई हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ बेहतर भी किया है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। G20 जैसा बड़ा सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ, सरकार ने वहां पर बड़े रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी चीजों का वहां पर काम किया है। ये बात अलग है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हर किसी का अपना होता है, हर कोई अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहता है, लेकिन सरकार के कुछ कामों को भूला भी नहीं जा सकता है। जो बहुत जरूरी काम थे वो भी सरकार ने किए हैं। मैं और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाजत। मैं ताबिश कमाल लगातार पल पल की अपडेट आपको यहां से देता रहूंगा।